Unit 1 Complex Numbers. First of all, I discuss about complex numbers. The numbers of the form z is equal to a plus iota b, where ab belong to R and iota is equal to square root of -1 are called complex numbers. यानी complex numbers वो numbers हैं जो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो। और यहाँ पे a और b जो हैं ये रियल नंबर्स r से बिलोंग करते हैं और आयोटा जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 आयोटा, 2 - 5/7 आयोटा, -7 - 2 आयोटा आर complex numbers. तो देखिए एग्जाम्पल्स में है 3 + 4 आयोटा, तो यहाँ पे 3 और 4 जो हैं ये रियल नंबर्स आर से बिलोंग करते हैं और आयोटा जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो ये बेसिकली हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, जिसमें a और b जो हैं ये दोनों रियल नंबर्स r से बिलोंग करते हैं और आयोटा जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। The set of all complex numbers is denoted by C. और तमाम कम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को C से डिनोट किया जाता है। In the complex number z is equal to a plus iota b, a is called real part and b is called imaginary part of the complex number. अब देखिए अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे a जो है ये कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा और b जो है ये कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा। In short form, real part is denoted by real part of complex number z and imaginary part by imaginary part of complex number z. यानी शॉर्ट फॉर्म में रियल पार्ट को डिनोट करने के लिए हम ये सैम्पल यूज करेंगे यानी रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करने के लिए हम यूज करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z को। फॉर एग्जाम्पल इफ z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा देन, अब देखिए यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो बेसिकली इक्वल है 3 के और जो इमेजिनरी पार्ट है ये इक्वल है 4 के।
सो रियल पार्ट ऑफ complex number z is equal to 3 and imaginary part of complex number z is equal to 4. तो देखिए यहां पे एक रिजल्ट है, एवरी रियल नंबर इज अ complex number with 0 as its imaginary part. यानी हर रियल नंबर जो है ये कंप्लेक्स नंबर होगा विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट, यानी जिसमें 0 जो है ये इमेजिनरी पार्ट होगा उसका, कंप्लेक्स नंबर का। तो देखिए यहाँ पे ए जो है ये बेसिकली हमारे पास है एक रियल नंबर। अब ए प्लस 0 आयोटा अगर हम राइट कर देंगे तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कंप्लेक्स नंबर बन जाएगा। यानी हर रियल नंबर जो है ये कंप्लेक्स नंबर होगा अगर इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या होगा, 0। अब देखिए यहाँ पे इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, यानी हर वो कंप्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा वो रियल होगा, बाकी कोई भी कंप्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं होगा। बट एवरी रियल नंबर जो है वो कंप्लेक्स नंबर होगा with 0 as its imaginary part. Conjugate complex numbers. Let z is equal to a plus iota b be a complex number. Then a minus iota b is called the complex conjugate of a plus iota b. तो देखें अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कंप्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे a माइनस आयोटा b ये कंप्लेक्स कॉन्जुगेट होगा a प्लस आयोटा b का। यानी अगर हमारे पास एक कंप्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, हमने इसका कॉन्जुगेट कंप्लेक्स नंबर बनाना है। तो इसका कंप्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर बनाने के लिए जो इमेजिनरी पार्ट में रियल नंबर होगा हम उसका एडिटिव इनवर्स लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में जो रियल नंबर है वो है b के साथ प्लस का साइन है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस b। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट कंप्लेक्स नंबर में a माइनस आयोटा b है। कॉन्जुगेट कंप्लेक्स नंबर ऑब्टेन करने के लिए हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, यानी अगर प्लस का साइन होगा तो माइनस का साइन लगाएंगे, अगर माइनस का साइन होगा तो प्लस का साइन लगाएंगे। इट इज डिनोटेड बाय z बार, इसको z बार से डिनोट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 4 आयोटा is a complex conjugate of 5 plus 4 iota। यानी अगर हमारे पास एक कंप्लेक्स नंबर है 5 प्लस 4 आयोटा, तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट कंप्लेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हमने जस्ट इमेजिनरी पार्ट में साइन को चेंज करना है, यानी अगर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 5 माइनस 4 आयोटा जो है ये कंप्लेक्स कॉन्जुगेट है 5 प्लस 4 आयोटा का। सिमिलरली -2 माइनस 3 आयोटा इज द कंप्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -2 प्लस 3 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर के साथ प्लस का माइनस का साइन है और जो इमेजिनरी पार्ट है
उसके साथ जो है ये प्लस का साइन है। तो जब हम इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, जस्ट हम जो इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन है उसको ही चेंज करेंगे। तो देखें, ये माइनस एज इट इज ही राइट कर देंगे और यहाँ पे प्लस की रिप्लेसमेंट पे माइनस जो है वो लगाएंगे। सो -2 -3 आयोटा इज द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -2 + 3 आयोटा। यहाँ पे रिजल्ट है एक आ रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। रियल नंबर जो है ये सेल्फ कॉन्जुगेट है, यानी कि जब हम अगर हमारे पास जो है वो z है, यानी वो कम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है, तो जब हम इसका जो है वो ये बेसिकली हमारे पास एक रियल नंबर है z = a, जिसको हमने राइट किया है इस फॉर्म में। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे यानी z बार, तो यहाँ पे a -0 आयोटा आएगा, यानी जस्ट हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो देखें यहाँ पे हम इसे दोबारा इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं z = a की फॉर्म में। तो देखें यहाँ पे जो हमारे पास कम्प्लेक्स रियल नंबर था, सॉरी ये बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर भी है। अब देखें रियल नंबर जो है, रियल नंबर का जब हमने कॉन्जुगेट लिया है तो वो इट सेल्फ ही नंबर ऑब्टेन हुआ है। तो देखें यहाँ पे रियल नंबर जो है वो एक सेल्फ कॉन्जुगेट है। जी, नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट वन इज एडिशन। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हमने उन्हें ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। तो देखिए a + c, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। a + c + आयोटा b + d। सेकेंड इज अगर हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर रियल पार्ट से सेपरेट मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से सेपरेट मल्टीप्लाई होगा। जी, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और हमने उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे भी हम जैसा कि हमने एडिशन में किया था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया था और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड किया था, तो यहाँ पे भी हम रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देखिए यहाँ पे a - c + आयोटा b - d, यानी रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जी, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो देखें मल्टीप्लिकेशन का भी सिंपली वही रूल है जो हम आम अलजेब्रिक ऑपरेशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रियल पार्ट को सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई करना है और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा ac के, और a को जब आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा आयोटा a d के। सिमिलरली फिर हमने फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से एंड देन इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना है।
तो देखें आयोटा बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा प्लस आयोटा बी सी के, और आयोटा बी को प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर बनेगा और बी डी। तो यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा -1 के, यानी आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो -1 की वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो देखें अब ये और ये दोनों ही हमारे पास रियल पार्ट होंगे, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखें यहाँ पे ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट्स होंगे ए सी और बी डी, क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे हम -1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। जी नेक्स्ट है complex numbers as ordered pairs of real numbers। तो देखिए यहाँ पे हम complex numbers को ordered pairs को यूज करके भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। Let C be the set of ordered pairs belonging to real numbers multiply by real numbers which are subject to following properties। फर्स्ट वन इज, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको डिफाइन किया गया है ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है ये रियल पार्ट है और सेकंड जो है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, और ये दोनों ही ए और बी ये दोनों ही हमारे पास रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पे सी रियल पार्ट है और डी जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी इक्वल है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सी डी के, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। सो ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, यानी कि अगर कम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में डिफाइन किया जाए तो फर्स्ट एलिमेंट जो है ये रियल पार्ट को डिनोट करेगा और सेकंड जो है ये इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करेगा, और रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही हमारे पास जो है वो आर से बिलोंग करते हैं, यानी ए और बी जो हैं ये आर से बिलोंग करते हैं। तो देखें यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी जो है ये इक्वल है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सी डी के, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। जी नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो और यहाँ पे हमने इन्हें ऐड करना हो तो फर्स्ट वाला रियल पार्ट को डिनोट करेगा और सेकंड एलिमेंट इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे भी हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ही ऐड करेंगे। सो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। तो देखिए अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास x और y, ये रियल फर्स्ट एलिमेंट जो है ये रियल पार्ट को डिनोट कर रहा है और सेकंड एलिमेंट इमेजिनरी पार्ट को, और ये इक्वल हैं 2 और ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 एंड 3 के। तो देखें यहाँ पे रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी x इक्वल होगा 2 के और y इक्वल होगा 3 के। सिमिलरली अगर हमारे पास टू कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, यानी 2 एंड 3 और सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखिए कि हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में
और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। तो देखें फर्स्ट का रियल पार्ट 2 है और सेकंड का रियल पार्ट जो है वो 3 है। तो देखिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे और रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल होगा 2 + 3 इक्वल होगा 5 के, और 3 + 4 जो है ये इक्वल होगा 7 के। तो यहाँ पे हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ऐड किया है जी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो देखें यहाँ पे जो हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन की थी सिमिलरली वैसे ही है, AC - BD एंड AD + BC। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स थे जिनको हमने मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे AC - BD ये रियल पार्ट था, और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट था वो था AD + BC। जब हम इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में राइट करेंगे तो बेसिकली हम इमेजिनरी पार्ट के साथ जो है वो यहाँ पे आयोटा नहीं लगाएंगे जब हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन इसकी देखी थी जिससे हमारे पास ये रिजल्ट ऑब्टेन हुआ था। अब हम इसी रिजल्ट को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में राइट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे AC - BD और AD + BC है। यहाँ पे अगर हम 2 कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, यही वाले 2 कम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं, तो हम इन्हें जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट करते हैं अब, यानी फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर in the form of ordered pair and second complex number in the form of ordered pair। तो देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे A को C से, यानी A को 3 से, 2 को 3 से, तो 2 × 3, फिर माइनस B को D से करेंगे यानी 3 को 4 से करेंगे, 3 × 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा AD, A को D से करेंगे, ABCD, 2 को 4 से करेंगे। तो देखें 2 × 4, फिर प्लस B × C। तो देखें B भी 3 के इक्वल है और C भी 3 के इक्वल है, 3 × 3। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल होगा 3 × 2 = 6, 6 - 4 × 3 = 12। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 4 × 2 = 8 + 3 × 3 = 9। और यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो इस फॉर्म में होगा। 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा -6 के, और यहाँ पे 8 में 9 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 17 के। तो ये यहाँ पे देखिए हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है जी। नेक्स्ट है C is called the set of complex number। तो यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे A - C B - D होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो यहाँ पे 2 3 एंड 3 4, यहाँ पे अब हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही। हम रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो इस फॉर्म में होगा। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा -1 के, यानी ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। यहाँ पे भी 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो ये इक्वल होगा -1 के। तो यहाँ पे हमने जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है।
जी नेक्स्ट है, इफ के इज एनी रियल नंबर देन के ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ के ए एंड के बी। यानी अगर हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लेक्स नंबर को, जिसमें रियल पार्ट जो है ये इक्वल है 2 के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे 5 इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। जब रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ा 10 एंड जब इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 ज़ा 15। अब देखें यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये डिफाइन करती है कम्प्लेक्स नंबर्स के सम को। सेकंड प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये डिफाइन करती है कम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वलिटी को, और जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये डिनोट करती है कम्प्लेक्स नंबर्स के सम को। जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये डिफाइन करती है कम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट को। यानी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये डिफाइन करती है टू कम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वलिटी को, यहाँ पे टू कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी जो है ये डिनोट करती है टू कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन को यानी सम को, और थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये डिनोट करती है टू कम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट को। और नेक्स्ट ये हमारे पास टू कम्प्लेक्स नंबर्स की जो है वो सब्ट्रैक्शन है। और नेक्स्ट हमारे पास है कि ये डिफाइन करती है प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट को डिफाइन करती है प्रॉपर्टी 4। जी नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 में हमारे पास टू कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका हमने सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए सम करने के लिए हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। तो देखिए रियल पार्ट को यहाँ पे हमने रियल पार्ट में ऐड किया है, तो 5 में 8 को 8 में 5 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 13 के। और फिर हमने सेकंड यानी इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ पे 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 के। तो यहाँ पे ये हमारे पास बेसिकली सम है टू कम्प्लेक्स नंबर्स का। फिर नेक्स्ट हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिफरेंस फाइंड करने के लिए भी हम फर्स्ट रियल पार्ट से सेकंड रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर फर्स्ट इमेजिनरी पार्ट में से सेकंड इमेजिनरी पार्ट को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 के, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा तो 9 में 6 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 15 के। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए प्रोडक्ट हम सेम वैसे ही फाइंड करेंगे जैसा कि हमने फार्मूला में फाइंड आउट किया था। तो देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई करना है सी से, तो ए इक्वल ए है 8 के और सी इक्वल है 5 के। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 फिर माइनस फिर b मल्टीप्लाई बाय d, तो b इक्वल है 9 के और d इक्वल है 9 के और d इक्वल है 6 के। तो -9 मल्टीप्लाई बाय -6 होगा, यानी d
डी की वैल्यू -6 के इक्वल है। फिर नेक्स्ट ए मल्टीप्लाई बाय डी है, ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। फिर नेक्स्ट हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे 8 5 सा 40 होगा, माइनस माइनस प्लस 9 6 सा, यहाँ पे बेसिकली 54 आएगा। देखें यहाँ पे 9 6 सा 54 होगा। फिर प्लस माइनस माइनस 8 6 सा 48 और प्लस 9 5 सा 45। 54 में जब 40 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 94 के, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 48 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट -3 के इक्वल होगा, यानी ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे रिजल्ट के साथ भी माइनस का ही साइन होगा। तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट हमने ऑब्टेन की है एक और कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, जो कि इक्वल है 94 -3 के ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में।